हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो अगेन बैक विथ वन मोर क्यूपिड्स न्यूज़। कल ही हमने डिस्कस किया था कि क्यूपिड के प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बाय किए हैं। आज फिर से मैं आपके लिए एक और न्यूज़ लेके आई हूँ। सो यार, कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा प्रेस रिलीज दिया है एंड यहाँ पर बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बातें कंपनी ने की है, विच रियली सीम्स लाइक कि हाँ, अब समझ में आया कि क्यों प्रमोटर ने शेयर्स खरीदे थे। एक जो स्ट्रैटेजिक वाला जो कीड़ा मेरे मन में था, वो एक्चुअल में सच हुआ। एंड मतलब मैंने कल ही आपको वीडियो में बोला था कि हाँ, कुछ तो ज़रूर पक रहा है किचन में। सो वो चीज़ आपके सामने आज आ गई है एंड आई रियली डोंट नो हाउ डिड दैट हैपेंड। एंड yes, Cupid has given a great press release this time. Okay, so let's discuss that. मैं आपको प्रेस रिलीज के थ्रू ही बताती हूँ what they have really said. And yeah, just give me a second. Okay, so if you take a look at the press release, so जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिस्टर आदित्य कुमार हलवासी ने 4,80,000 शेयर्स बाय किए ऑन द लास्ट ओपन मार्केट लाइक डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये इस 2025-26 वाले ईयर का लास्ट डे के दिन उन्होंने बाइंग किया। स्ट्रैटेजिक था एंड आज उसका प्रूफ, सॉर्ट ऑफ प्रूफ आप कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन आप कह सकते हो कि हाँ, क्यों प्रमोटर ने बाय किया, उसका एक कंफर्मेशन हमको मिल जाता है। इन माई पर्सनल ओपिनियन, राइट, आई एम नॉट द प्रमोटर, मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कंपनी का कोई हिस्सा नहीं हूँ। बट एज मच एज वी कैन अज्यूम द प्रमोटर इज सिग्नलिंग टूवर्ड्स दिस, जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। सो हेडलाइन इटसेल्फ सेज कि क्यूपिड लिमिटेड सेट टू डिलीवर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर इन द हिस्ट्री एंड सरपास एनुअल गाइडेंस। Okay, so if you are watching my videos or even if you just study press releases of Cupid, तो आपको पता होगा कि Q3 से पहले भी उन्होंने सेम प्रेस रिलीज दिया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि Q3 विल बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर ऑफ आवर हिस्ट्री। दैट मीन्स कि वो क्वार्टर इनका बहुत ही शानदार गया था। ऑफ कोर्स इन्होंने 90 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू दिया था एंड टुडे दिस टाइम दे आर सेट फॉर गिविंग वन मोर ग्रेट क्वार्टर इन द हिस्ट्री। दैट मीन्स इनका हर एक क्वार्टर हिस्टोरिकल होता है एंड दैट फील्स लाइक कि हाँ, कंपनी का बिजनेस एक सही डायरेक्शन में है। द मैनेजमेंट इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स द बिजनेस एंड या दे आर लिटरली प्रूफिंग इट आउट, राइट। एंड सरपास एनुअल गाइडेंस, यानी कि जो एनुअल गाइडेंस इन्होंने दिया था 3,035 करोड़ के रेवेन्यू का, दे विल बी गोइंग टू सरपास दैट, वो उसको क्रॉस कर देंगे इजीली। अब अच्छा, ये इजीली मैंने क्यों बोला, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कंपनी खुद बोलती है। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट कंपनी इज सेइंग ओवर हियर। So Cupid Limited is set to comfortably surpass its FY26 annual guidance of 335 crore in revenue and 100 करोड़ इन नेट प्रॉफिट। दैट मीन्स कि जो 335 करोड़ का रेवेन्यू है, उससे ज़्यादा रेवेन्यू हमको इस साल देखने को मिलेगा एंड इवन नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से ज़्यादा का होगा। सो या अराउंड मैं मान के चलती हूँ 110 से 120 करोड़ तक हो सकता है। सो दैट इज़ लाइक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का एग्जाम्पल यहाँ पे कंपनी हमको देती है एंड इट फील्स लाइक कि येस, वी आर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टेड इन अ गुड कंपनी, राइट। एंड उसी के साथ साथ अब वो सब आप, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, उससे भी कुछ अच्छी बात आप सुनने को आपको मिलेगी। द थिंग इज कि कंपनी ने अपना नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है एंड आई वाज रियली लाइक शॉक्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो लिटरली चंपी करा रही थी अपनी एंड आई जस्ट ओपन माई फोन, जस्ट गॉट दिस प्रेस रिलीज एंड वहाँ पर लिखा था लाइक गाइडेंस गाइडेंस, तो वही मेरी आंखें बड़ी 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 हो गई एंड आई जस्ट थॉट। सो द थिंग वाज दैट कि इन्होंने नेक्स्ट ईयर यानी FY27 का गाइडेंस भी दिया है। दैट साउंड्स रियली लाइक कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड लुकिंग। दो कंपनी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बट वही है कि एक वक्त ऐसा ना आए कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। स्टिल आई डू हैव लॉट ऑफ कन्विक्शन टुवर्ड्स क्यूपिड, राइट। अब वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई वोंट बी सजेस्टिंग एनी ऑफ यू टू गो एंड इन्वेस्ट इन द कंपनी, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू एंड इट इज़ like make your knowledge enough to be more committed towards any company, right? So again, no suggestions, no nothing, it's just an analysis video and the thing is कि they have said कि हम 600 करोड़ से ज़्यादा करेंगे FY27 में। That is like almost double of this
दिस पर्टिकुलर ईयर, यानी कि 300 लगभग दे शुड हैव लाइक डबल होता है 670 करोड़, राइट? द कंपनी इज टारगेटिंग 600 करोड़, विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कंपनी शायद 400, 450, 500 मैक्स टू मैक्स का गाइडेंस दे देगी, but 600 was never in my mind, and they just gave the guidance of 600 crores. Now this found like this seems like very interesting news again, but वही है कि इसके चलते बहुत ज़्यादा आपकी हलचल आपके शेयर में हो सकती है। Now just a normal rule of stock market, the smart money जिसे हम बोलते हैं यूजुअली कि हाँ जो एक्चुअल में स्टॉक को हिलाने की हिम्मत रखते हैं, और वॉट एवर यू से द पीपल हु आर वेरी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, दे बाय एट बैड न्यूज़, दे सेल एट गुड न्यूज़, एंड दिस इज अ गुड न्यूज़। सो या बी लाइक थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दें, एंड सिर्फ एक जंप मारना किसी भी स्टॉक में एक अच्छा न्यूज़ सुन के कूदना वाला माइंडसेट बंद करो अपना। बिकॉज अगर कोई रिटेलर सिर्फ अपना मेन हेडिंग या फिर मेन न्यूज़ को देख करके, हेडलाइन देख करके किसी भी शेयर को बाय करता है, तो आप वही इन्वेस्टर हो जिसको मार्केट लूटता है। सो या बी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि डू नॉट जस्ट जंप इनटू एनी स्टॉक just because of some good news, because that is the best time to sell, right? So many people who had like low average or they want to exit, the good news is the best time to leave the stock, right? And so I would be like being very even a personal opinion है खैर, I would be just like saying that कि हाँ, this is not a good time to buy. Yes, you can keep it in watch list. It is like कि आप इसे watch list में रखो, completely study करने के बाद में अपना एक strategic entry बनाओ. The entries should be strategic and exit should be calculated. This is how you can get some good profits out of in your hands, right? एंड इसके साथ में कंपनी ने एक और चीज़ बोली कि नेट प्रॉफिट मार्जिन इन एक्सेस ऑफ 30%, दैट मीन्स कि 30% या उससे ज़्यादा के नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी नेक्स्ट ईयर में दे सकती है, यानी कि इस साल 30% के आसपास कंपनी दे देगी, या उससे कम भी अगर हम मानते हैं तो समवेयर अराउंड 25% कंपनी ईजिली दे देगी। दैट सिंपली मीन्स कि दे आर गोइंग टू हैव अ गुड ईयर दिस टाइम, मे बी द बेस्ट ईयर ऑफ द Cupid's history, at least till the March 25, right? Sorry, 20, is it 26? Yeah, 26, sorry, right? And next year of course next year भी historical बन जाएगा, that means they're back to back giving some historical years. अब आपको एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि यहाँ पे ना बेस ईयर वाला इफेक्ट भी बहुत अच्छे से प्ले करेगा, जिसकी वजह से आपको ना ग्रोथ स्लोड लग सकती है बट होगी नहीं। the thing there is कि पहले कंपनी जब कुछ नहीं थी, हार्डली 50 करोड़ का रेवेन्यू कर पाती थी, तब के मुकाबले कंपनी आज 300-400 करोड़ के रेवेन्यू पर आ गई है। दैट मीन्स वो हाई बेस वाला इफेक्ट जो आपको यहाँ पे दिखेगा। लेकिन अगले साल जब इस साल कंपनी मान लो 400 करोड़ करती है, 400 करोड़ के बाद में जब 600 करोड़ करेगी, तो वो जो ग्रोथ है वो 50 से 400 करोड़ बहुत बड़ी ग्रोथ है, लेकिन 400 से 600 करोड़ ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। सो या दिस कैन प्ले आउट। एक जो रियल बेस इफेक्ट वाली कहानी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो या अब वही है कि मैं अगर दोनों चीज़ों को कनेक्ट करूँ, दोनों प्रेस रिलीजेस को कनेक्ट करूँ, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हाँ, हमारे प्रमोटर को सब पता था, सब पहले से दे न्यू कि हाँ हमारा इस साल का ईयर कैसे जाने वाला है, एंड व्हाट वी शुड डू, लाइक शुड वी एक्यूमुलेट। तो वही चीज़ उन्होंने की, साल के एंडिंग में करी, एंड बिकॉज दे वोंट बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन, राइट? सो 2026 को अलविदा कहते हुए उन्होंने, FY26 को अलविदा कहते हुए उन्होंने just they just bought some shares, and yeah, they appreciated themselves and the company. So yeah, and of course प्रमोटर का हर चीज़ पता ही है, हमसे तो कहीं ज़्यादा, right? So yeah, these were all the things, and we just got the guidelines. इस बार ही क्रॉस कर देंगे, comfortably क्रॉस कर देंगे, and next year we will be going to do an easily like
अराउंड ओके। सो इस बार अगर ये 100 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी गोइंग टू डू दैट, अभी तो एकदम कंफर्मेशन हो चुका है कंपनी के साइड से। सो नेक्स्ट ईयर ये कितना करेंगे? अगर आप लगभग 600 करोड़ का 30% लगाते हो, दैट वुड बी अराउंड 180 to 90 करोड़ ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स इस साल ये शायद 100, 102, 110 करोड़ तक का लगभग रेवेन्यू कर देंगे, स्टिल बीइंग वेरी कंजर्वेटिव। 110 करोड़ का रेवेन्यू दे विल बी डूइंग दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर दे विल बी डूइंग लाइक 180 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो अगले साल के लिए भी क्यूपिड इज वेरी मच क्लियर एंड सेट, दे हैव जस्ट सेट देयर टारगेट एंड या ऑफ कोर्स दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, जो इनकी भाषा में क्लियरली हमको नजर आता है। एंड ऑफ कोर्स दे विल बी इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटीज। सो या एंड पिछले कुछ न्यूज़ेस आपने सुने ही होंगे, योर जापान वाला टेक्नोलॉजी की बात इन्होंने करी, एंड जापान क्वालिटी सॉरी, इसके साथ में काफ़ी स्ट्रैटेजिक तरीके से उन्होंने बाजार सेल के साथ में अलाइनमेंट किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो ये सब का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, सबका एनालाइज मैं कर चुकी हूँ। इट इज़ जस्ट कि आपको वो देखना है, समझना है। इफ़ यू कैन इवन डू दैट, गो टू प्रेस रिलीजेस, जस्ट रीड दोज। बट हाँ वही कि आपको उनके हिडन मीनिंग्स कहीं ना कहीं पता नहीं चलेंगे, जो जो मैंने कई बार मेरी वीडियोज़ में बताए हैं। So yeah, watching a video can be more helpful. That is why I'm even giving you, because I know that people are really busy with their life, they're really stuck with their life, they do not have very much time to like scroll every press release or read it out of and usko fir analyze karna. So that is what I'm doing for you. You can just keep your phone in your pocket or just headphones in your ear and keep listening to the things, right? So that is another perspective. बट द थिंग इज कि अगर आपको किसी कंपनी में ना एक भरोसा बिल्ड करना ना, यू नीड टू ट्रैक इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। अभी मैं इतना सॉफ्टली इतना इजीली कैसे चीज़ें बोल देती हूँ, बिकॉज आई नो क्यूपिड सिंस लाइक फ्यू ईयर्स बैक फ्रॉम टुडे, राइट? सो दैट इज लाइक थिंग, you need to build a connection or kind of a knowledgeable connection with the company, so that you are able to read and analyze the company very effortlessly, and that is where you nail it, and जहाँ पर आप एक्चुअल में कुछ उखाड़ सकते हो। अदरवाइज इट्स लाइक वही ट्रैप में फंस जाना, रिटेलर्स का ट्रैप बनते रहना, उसमें फंसते रहना, अपने पैसे को बस गवाते रहना, हार्डली 2-5% के रिटर्न पे कमाना, काम करना, राइट? सो रियली दैट इज़ अ हॉरिबल जर्नी, राइट? एटलीस्ट मैं तो कहती हूँ 50% का रिटर्न हर स्टॉक आपका देना चाहिए, एंड उसके लिए आपको दिन रात बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। Anyways, this was the news and company is very much confident. एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली है कि अगले 6 महीने तक हमारा इन्वेंट्री सिक्योर्ड है। एज वी ऑल नो कि क्रूड को लेकर कितनी दिक्कतें चल रही है ड्यू टू ईरान इजराइल वॉर, एंड यहाँ पे कंपनी ने बोला कि अगले 6 महीने का इन्वेंट्री हमारे पास में है, जिसकी वजह से हमारा जो ये क्रूड का लफड़ा है इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा हमारे लिए। एक और चीज़ इन्होंने बोली कि यूएसडी आईएनआर के टेल विंड्स विल बी सपोर्टिंग अस एट एक फेवरेबल करेंसी का जो एक स्टेट है एक्सपोर्ट के लिए, वो हम आगे देख रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो लाइक विल बी हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग देयर रेवेन्यूज, राइट? So yeah, these were the things which I wanted to discuss with you, and Cupid is all set to deliver one more great quarter and another more great quarter in the FY27. So yeah, बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस डन बाय क्यूपिड। ऐसा लगता है कि बहुत मतलब this year is something very big for Cupid, and for the next year they are very much set. So let's see what they can really do, and it's like it's time for the judgment, no? So let's see year ending कैसे रहता है, and हम कितना अगले साल के लिए और उम्मीदें लगा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जब आप नंबर्स देने लगते हो, रिटेलर्स की उम्मीद बढ़ जाती है, एंड बेसिकली इन्वेस्टर्स की उम्मीद बढ़ जाती है, एंड जब उम्मीद पे कोई खरा नहीं उतरता है, बहुत गंदी पिटाई भी होती है। सो या वही सब फंडे हैं, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू रिसर्च। थैंक यू।